अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.5 का पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर मसलन के 17 से 21 तक सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका सवाल नंबर 17 है उसमें उसने पूछा क्या है। वो कहता है कि ए जार कंटेन्स 5 येलो मार्बल्स, 2 green marbles and 6 blue marbles. A marble is chosen at random from the jar. The second marble is chosen after replacing the first one. What is probability of choosing a green and a blue marble in same order, a yellow and a green marble in any order, बी इंटू डिफरेंट कलर इन एनी आर्डर। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि इसके जो हमने पीछे वाले सवाल किए सॉल्व करना सीखे हैं ना प्रोबेबिलिटी के, उसमें ना कि कोई भी चीज़ जो होती है जैसे कि डाइस था, उसको अगर हमने रोल किया तो उसमें ना कि सिर्फ एक ही चीज़ के आने के चांसेस थे। बस उसके पॉसिबल आउटकम तो काफ़ी सारे होते थे, 5-6 जितने भी होते थे। अब उसके आने के चांसेस एक ही होते थे। मसलन कि हमने एक ही चीज़ मालूम करनी, या फिर अगर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ कलर्स की हेयर पिन्स भी थी तो उसमें से जो हमने उठानी होती थी वो सिर्फ एक चीज़ ही हमें उठानी होती थी। लेकिन इस तरह के जो सवाल है ना, इसमें आप उसने ना कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की। अब इसमें ना उसने ये कहा कि एक मसलन के ऐसे ये हमारे पास एक जार है, इसमें ना कुछ मार्बल्स हैं, यानी कि वो कैंचे जो बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो है। अब उसने कहा कि उसने पहले एक उठाया, फिर उसके बाद दूसरा भी उठाया। मतलब अब वो दोनों के बारे में पूछेगा। जब दोनों के बारे में पूछेगा ना तो फिर हमें दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे हमने वो पीछे 15 और 16 सवाल सॉल्व करना पिछली वीडियो में सीखा था, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हमने ना मल्टीप्लाई करना है। लेकिन वो नेक्स्ट देखते हैं कि सेम ऑर्डर और इन एनी ऑर्डर इनका आगे डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसका ना पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं ग्रीन एंड ब्लू मार्बल इन सेम ऑर्डर। क्या आप लोगों ने दो उठा लिए, मसलन एक पहले उठाया तो फिर एक और उठा लिया, तो अब आपने बताना है कि इस चीज़ के कितने चांसेस हैं कि वो आपने जो उठाया उसमें पहले ग्रीन आ गया और बाद में ब्लू आ गया। इसकी वो कहता है कि इन सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि इसका ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। बस ये ना हो कि आप लोग इस चीज़ को भी सही मान लें कि ब्लू आ गया और बाद में ग्रीन आ गया। बस ऑर्डर यही हो कि पहले आपने जो उठाया है वो ग्रीन है और बाद में जो आपने उठाया है वो ब्लू है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो असल में फार्मूला जो है ना प्रोबेबिलिटी का बेसिक, वो हमारे पास वही लगेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और उसके जो मैथमेटिकल फॉर्म भी है वो सारा कुछ वही है। तो सबसे पहले हम ना इसके पॉसिबल आउटकम देखते हैं कि टोटल जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो कितने हैं, वो हम काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 येलो थे, 2 ग्रीन थे, 6 ब्लू थे, तो हमने इन सब को प्लस कर लेना है, तो वो हमारे पास आ गई 13। तो इस सवाल में उसने ग्रीन और ब्लू की बात की है, तो हम फेवरेबल आउटकम दोनों के देख लेते हैं। जो ग्रीन है वो हमारे पास 2 है और जो हमारे पास ब्लू है वो हमारे पास 6 है। अब ग्रीन वाले को आगे तो हम लिखते हैं n इंटू ए लिख लेते हैं, लेकिन हमने ग्रीन वाले के लिए n इंटू ग्रीन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया और ब्लू के लिए हमने ना n इंटू ब्लू लिख दिया। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम दोनों के निकला है। नेक्स्ट हम ना के इनका ना के फार्मूला लिख लेते हैं, पी इंटू ग्रीन एंड ब्लू। इसका मतलब ये है कि पी इंटू ग्रीन डॉट पी इंटू ब्लू, मसलन के जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है ब्लू की प्रोबेबिलिटी से, फिर ही इस तरह के सवाल हल होने हैं, यानी ऐड वाले जो सवाल हैं इन सेम ऑर्डर। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो पी इंटू ग्रीन है हमारे पास वो आएगा, ग्रीन हमारे पास जो उसके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं और उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 13 है। तो जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 2/13 निकल आएगी और जो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है वो 6/13 निकल आएगी। इन दोनों को हम ना के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मसलन जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है वो 2/13 और जो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है वो 6/13 है। ऊपर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी
ग्रीन एंड ब्लू की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कुछ इस तरह से निकलेगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कहता है कि एक येलो एंड ग्रीन मार्बल। तो आप लोग 2 मार्बल उठा लिए हैं, तो आप लोग ये बताएं कि इसके कितने चांसेस हैं कि मतलब कि येलो और ग्रीन मार्बल इन एनी ऑर्डर। पीछे वाले में था इन सेम ऑर्डर के, मतलब कि अगर पीछे अगर आप लोग देखें वो कहते हैं ग्रीन एंड ब्लू, तो मतलब कि सेम ऑर्डर था कि पहले ग्रीन हो बाद में ब्लू हो। लेकिन इसमें उसने कहा इन एनी ऑर्डर कि आप लोग उठाएं उसे। आप लोग ये बता दें कि भाई मतलब कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल पहले उठाया है, वो येलो निकला है, उसके बाद ग्रीन निकला है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर उसके अपोजिट निकला है, तो पहले ग्रीन निकला है और बाद में येलो निकला है, तो फिर भी ठीक है। लेकिन पीछे वाली जो शर्त थी उसमें ना कि ये उसने ना कि नहीं कहा था, उसने कहा था सेम ऑर्डर कि मतलब जो ऑर्डर हमने बताया वही निकलना चाहिए। लेकिन इसमें उसने इतना का हमें मार्जिन दे दिया कि अगर पहले येलो निकला है या पहले ग्रीन निकला है, तो निकलने ये 2 कलर चाहिए, वो जिस मर्जी ऑर्डर में आए तो उनको हम ठीक मान लेंगे। तो इस तरह के सवाल जो सॉल्व करने हैं, तो इसमें फार्मूला तो बेसिक हमारे पास वही है, लेकिन सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो हम पीछे निकाल चुके हैं, तो वो हमारे पास 13 है। अगर हम उसकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ग्रीन के लिए देखें तो वो 2 है, क्योंकि जो ग्रीन के मार्बल्स हैं वो हमारे पास 2 थे, और दूसरा जो है येलो के हमारे पास 5 थे। तो इसके हमारे पास फेवरेबल आउटकम येलो का भी निकला है। अब इस सवाल में अब इतना की चेंजिंग होगी कि जो पीछे वाले में सिर्फ हमने ना कि जब एक ही मतलब सेम ऑर्डर होगा तो हमने सिर्फ इस चीज को ही देखना था, इसमें ये प्लस नहीं होना था। अब क्योंकि उसने कहा इन एनी ऑर्डर, अब इन एनी ऑर्डर है तो उसके 2 ऑर्डर बन सकते हैं, मतलब पहले येलो आए बाद में ग्रीन आए, या फिर दूसरे ऑर्डर में ये हो सकता है पहले ग्रीन आए और बाद में येलो आए। अब इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करेंगे, इन दोनों को भी करेंगे, लेकिन इनके जो आंसर आएंगे उनको एंड पे हमें फिर प्लस करना पड़ेगा जब इन एनी ऑर्डर की बात वो करेगा। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि P इंटू येलो जो है वो 5/13 आ जाएगी, और ग्रीन की 2/13 आ जाएगी। तो वो हम ना इधर पुट कर लेते हैं, इधर येलो के 5/13, ग्रीन की 2/13। इधर ग्रीन पहले था तो 2/13 पहले है, और येलो बाद में, तो 5/13 बाद में है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से, 13 को 13 से, फिर 2 को 5 से और 13 को 13 से। तो ये हम ये 10/169 आ गया, ये भी 10/169 आ गया। इनका वो एलसीएम लेके नेक्स्ट वो 169 था, तो ये 10 + 10, तो ये 10 + 10 हमारे पास 20 आ गया। 20/169 इसका ना आंसर आ जाएगा ये इस सवाल का। अब हमारे पास आता है कि डिफरेंट कलर्स, तो मतलब हमारे पास 3 कलर्स हैं, तो आप लोग ना कि ये बता दें कि भाई उसमें ना 2 उठाए हैं तो वो डिफरेंट आ जाए, जो मर्जी आ जाए, तो उनकी आप लोगों ने अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो हमारे पास वही 13 है। तो ग्रीन के देखें तो वो हमारे पास 2 है, येलो के देखें तो 5 है, और ब्लू के देखें तो वो हमारे पास 6 है फेवरेबल आउटकम। अब P इंटू डिफरेंट कलर, अब इसमें उसने कोई कंडीशन नहीं बताई, और दूसरा ये भी है कि इन एनी आ जाए, तो किसी भी ऑर्डर में आ जाए। तो अब हमारे पास 3 मुख्तलिफ कलर्स हैं, तो इनके जो मुख्तलिफ जो बन सकते हैं ना पॉसिबल, तो वो हमारे पास ये है। सबसे पहले तो हम उठाएं वो ग्रीन आए और दूसरे नंबर पे येलो आ जाए, तो हमने लिख लिया ग्रीन और येलो प्रोबेबिलिटी। फिर ये भी हो सकता है कि हम पहला उठाएं वो येलो आए, दूसरा ब्लू आ जाए, तो नहीं, वो ग्रीन और ब्लू का हमने एक कम्बिनेशन हमारे पास आ सकता है, फिर येलो और ब्लू का एक कम्बिनेशन आ सकता है। तो इनको लिखने के लिए ना सिंपल आप लोग ये देख लेंगे, पहले ग्रीन को लें, उसको येलो के साथ मिला दें, फिर ग्रीन को ब्लू के साथ मिला दें, इस ग्रीन के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, फिर येलो को ब्लू के साथ मिला दें, फिर इनके ना अपोजिट कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। मतलब ग्रीन और ब्लू है तो हमारे पास ग्रीन और येलो है, तो ये येलो और ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन और ब्लू है तो ब्लू और ग्रीन हो जाएगा, फिर येलो और ब्लू है तो ब्लू पहले आ जाएगा और येलो बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 6 मुख्तलिफ मतलब कम्बिनेशन में ना कि ये मार्बल्स आ सकते हैं। तो हमने वो 6 के 6 लिख लिए। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लिखते जाएंगे, यानी अगर हम ग्रीन की देखें तो ग्रीन की 2/13 आ जाएगा, येलो की देखें 5/13 आ जाएगा, ब्लू की देखें तो 6/13 आ जाएगा।
तो बिल्कुल इसी तरह ना सब में इनकी ना कीमतें हम पुट कर देते हैं। तो कीमतें पुट करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को, फिर प्लस आ जाएगा दरमियान में, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, फिर प्लस आ जाएगी। इस तरह हमने इन सबको ना मल्टीप्लाई करके और प्लस का निशान डाल के लिख लिया। नेक्स्ट इनका एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद इन सबको प्लस कर दें तो हमारे पास 104 और 169 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये जो पी इंटू डिफरेंट कलर्स था ना इन एनी आर्डर, और इसमें भी सेम आर्डर में आ जाता तो उसमें सिर्फ हमारे पास फिर 3 कम्बिनेशन बचने थे, आगे कम्बिनेशन नहीं बचने थे। लेकिन इन एनी आर्डर में जाहिर बात है हमें 6 के 6 सारे कम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। 18 सवाल में वो ये पूछता है कि ए शॉप कीपर हैज़ 100 शर्ट्स, 40 आर ऑफ रेड कलर, 30 आर ऑफ ग्रीन कलर, 20 आर ऑफ ब्लैक कलर एंड 10 आर ऑफ blue color. A shirt is chosen at random by the customer. After replacing it, a second shirt is chosen. What is the probability of choosing a red color shirt and a black color shirt in same order, a green color shirt and a blue color shirt in any order, a red color shirt and a green color shirt in any order? ये भी बिल्कुल इसी तरह के मसलन इसमें भी वो जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, इसमें 2 की पूछी गई है कि पहले एक शर्ट उठाई फिर एक और शर्ट उठाई। अब हमने बताना है कि उसमें कितनी की प्रोबेबिलिटी है कि पहले मसलन के उसकी रेड कलर की शर्ट आई और फिर ब्लैक कलर की शर्ट आई इन सेम आर्डर मसलन कि इसका आर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। इसमें इन दोनों सवालों में इसने आर्डर चेंज कभी हमें मार्जिन दिया है। चलिए हम इसे ना सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने लिख लिया। तो इसकी सबसे पहली जो चीज़ है हमने ना कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेनी कि वो कितनी है। तो हमारे पास टोटल जो शर्टें हैं 40, 30 और 20 इन और ये हमारे पास 10 भी हैं। इन सब को हमने प्लस किया तो नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 100 आ गई। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, यानी कि रेड कलर शर्ट की बात कर रहा है तो वो हमारे पास 40 है। इधर उसने बताया हुआ है कि जो रेड कलर की है वो हमारे पास 40 है। नेक्स्ट फिर हमारे पास थी ब्लैक कलर की, तो हमने ना ब्लैक कलर की देखा तो वो हमारे पास 20 थी, तो वो हमने उसकी भी फेवरेबल आउटकम्स लिख ली, वो 20 है। तो अब अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो वो कहता है कि रेड और ब्लैक कलर मसलन कि ये 2 आने चाहिए, इन सेम आर्डर आए, मसलन इनका आर्डर चेंज ना हो। तो इसके लिए हमें सिर्फ ना कि पहले रेड की प्रोबेबिलिटी लिखनी है और फिर ब्लैक की लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है। मसलन कि वो हमें मार्जिन ही नहीं दे रहा कि आप लोग इन एनी आर्डर कर लें कि मसलन पहले ब्लैक आ जाए बाद में रेड आ जाए, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम पहले रेड की लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई ब्लैक की प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ जाएगी 40/100 और जो ब्लैक की है वो 20/100। हम इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं और इनको हम ना के मल्टीप्लाई करते हैं। 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 800 है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10,000 बन जाएगा। तो अब इसे हम ना सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 2/25 आ जाता है। यहाँ तक भी आंसर लिखने तो आप लोगों का ठीक होगा, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करके लिखने तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम ना कि इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह फार्मूला लिखने के बाद नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो तो हमारे पास 100 ही बनेंगी। अब इसमें हमें ना ग्रीन कलर की चाहिए, तो सबसे पहले ग्रीन की जो 30 थी शर्ट्स वो इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 30 हैं, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम वो 30 आ जाएगी। और उसके बाद फिर ब्लू की है तो ब्लू की हमारे पास 10 है तो वो हमने 10 लिख ली। तो इसमें वो कहता है इन एनी आर्डर। अब इन एनी आर्डर में तो हम जब इसका लिखेंगे P इंटू ग्रीन एंड ब्लू, तो उसमें हम पहले ग्रीन और ब्लू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्लू और ग्रीन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों इन एनी आर्डर वो कहता है किसी भी आर्डर में आ सकते हैं, तो इसके पॉसिबल 2 ही आर्डर बनते हैं। पहले ग्रीन आ सकती है फिर ब्लू आ सकती है, पहले ब्लू आ सकती है और बाद में ग्रीन आ सकती है। तो मतलब इन 2 कलर्स में से ना ये हमारे पास 2 इसके बनेंगे। इनके अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ग्रीन की तो वो 30/100 बनेगी और ब्लू की निकालें तो 10/100 बनेगी। इनकी हमने ना वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो बिल्कुल उसी तरह 30 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 को 100 से, इधर 10 को 30 से और 100 को 100 से और दरमियान में प्लस लगा दें।
इनको प्लस करें वो 600/10,000 बन जाता है। और इनको सिंप्लीफाई करें तो 3/50 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट फिर इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलें तो वो कहता है ए रेड कलर शर्ट एंड ब्लू कलर शर्ट। मसलन अब बिल्कुल उसी तरह से हम फार्मूला लिखने के बाद नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं। पहले रेड कलर की शर्ट के हम फेवरेबल आउटकम से लिख लेते हैं, फिर हम ना ग्रीन कलर की। अब इसमें भी कहता है कि इन एनी ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि पहले रेड और ग्रीन, फिर ग्रीन और रेड, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। इनकी रेड कलर की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 40/100 है और ग्रीन कलर की 30/100 है। इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास 6/25 बन जाएगा। अब हम आते हैं 19 पे। 19 पे वो कहता है ज़ैनब रोल्ड अ डाइस 2 टाइम। अब मसलन डाइस को उसने 2 दफ़ा ना रोल कर दिया, तो कहते हैं लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बाय यूजिंग टेबल एंड ट्री डायग्राम। सबसे पहले मसलन को टेबल बनाएं, तो उसके ज़रिए से आप लोग इसका मसलन के सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं बन सकते हैं उनको लिखें, और ट्री डायग्राम से भी आप लोग इसको ना करें। फिर बाद में कुछ ये सवाल हैं प्रोबेबिलिटी के रेलिवेंट, इनको भी आप लोगों ने ना बताना है। तो टेबल बनाने के लिए ना सिंपल आप लोगों ने ये करना है 1 से लेके 6 तक आप लोगों ने मतलब ये पहला जो है ना इसे छोड़ देना है खाली। यहाँ से 1 से लेके 6 तक आप लोग लिख लें, क्योंकि ये समझ लें कि पहला डाइस और ये हमारे पास दूसरा डाइस, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद अब हम इसके ना पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो हम ना लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे जब हम शुरू होंगे ना तो हमने इस 1 को लेना है और इस 1 के साथ मिला के लिख देना है। मतलब इस 1 को 1 व 1 बन जाएगा। फिर इसी 1 को लेके हमने 2 के साथ मिला के लिख देना 1 व 2 बन जाएगा। उसी 1 को लेके हमने 3 के साथ मिला के 1 व 3 बन जाएगा। फिर 1 को 4 के साथ मिला के 1 व 4, फिर 1 को 5 के साथ मिला के 1 व 5 और 1 को 6 के साथ मिला के। इस तरह से ये वाला जो रो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम दूसरी पे आते हैं तो हमें इस 2 को 1 के साथ मिलाना है। अब फिर नेक्स्ट फिर इस 2 को इस 2 के साथ मिला देना है। नेक्स्ट फिर हमने इस 2 को इस 3 के साथ मिला देना है। नेक्स्ट फिर 2 को 4 के साथ, नेक्स्ट फिर इस 2 को 5 के साथ और नेक्स्ट फिर हमने 2 को 6 के साथ। बिल्कुल इसी तरह से फिर हमने ये 3 को लेना है, इस 1 के साथ मिला के लिख देना है 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो ये वाली रो हमने बना देनी। नेक्स्ट फिर अगली रो के लिए हमने 4 को इस सारे सबके साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4, 5 और 6 के साथ। इसी तरह फिर 5 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ मिला के लिख देना है और ये 6 को 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के साथ मिला के लिख देना है। इस तरह से जो इसमें बात की थी ना टेबल की, ये टेबल हमारे पास ये बन गया 2 डाइस का। 2 डाइस के मतलब यहाँ पे भी 1 से 6 तक है, यहाँ पे 1 से 6 तक है। ये 2 डाइस का हमने ये टेबल पॉसिबल आउटकम्स हमने सारे बना दिए। अब कहते हैं इसकी ना ट्री डायग्राम भी बनाए, इसी चीज़ की ना ट्री डायग्राम। अब उसके लिए हमने ये करना है कि हमने इस तरह से ना 6 मुख्तलिफ ना लाइनें लगा लेनी है, उनके ऊपर हमने लिख देना है पहली पे 1, दूसरी पे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इनको 6 लगाने के बाद नेक्स्ट फिर हमने ये करना है कि हर जो लाइन है उस पे मज़ीद 6 लाइनें छोटी छोटी लगा दें। पहले तो हमने क्या किया था कि बड़ी 6 लाइनें लगाई थी, अब उसके बाद फिर हमने हर लाइन पे छोटी छोटी 6 लाइनें लगा दी, ये इस तरह बिल्कुल। अब लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है जो पहली है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देना है और उसमें ना हमने ये वाले उठा के ना सारे लिख देना, पहली रो वाले उठा के सारे इसमें लिख देना। पहले में 1 व 1, दूसरे में 1 व 2, 1 व 3, 1 व 4, 1 व 5, 1 व 6। मतलब ये पहली है ना, ये पहली लाइन वाले सारे इधर जाके हमने लिख देने। फिर नेक्स्ट फिर हमारे पास दूसरी आएगी तो दूसरी में हमने ये दूसरी वाले सारे लिख देने। मतलब गिनती ये पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही लिखेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन पहली में ये पहली रो वाले, दूसरी में दूसरी रो वाले, तीसरी में तीसरी वाले, चौथी में ये चौथी वाले सारे उठा के लिख देने, पांचवी में ये पांचवी रो वाले और छठी में हमने ये छठी वाले सारे ना उठा के लिख देने। इस तरह से ये हमारे पास ना जो दूसरा इसका पॉइंट है ट्री डायग्राम, वो भी हमने ना
इजीली इस तरीके से बना लेनी है। अब ये सारा कुछ करने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना इन सवालों के जवाब देते हैं जो प्रोबेबिलिटी के रेलेवेंट है। वो कहते हैं एग्जैक्टली 260। वो कहता है जो उसने भाई डाइस रोल किए ना, आप बताएं कि पहले पे भी 6 आ जाए, दूसरे पे भी 6 आ जाए। इस टेबल में हम ना अब देखना है, असल में इस टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये 1 से 6 तक और 1 से 6 तक जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ना, वो हमारे पास 36 आएंगे। इनको आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, ये 36 ही हैं। वैसे ये बस पहले डाइस के 6 और दूसरे के भी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 36 ही आएंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास 36 है। अब हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करनी है। तो कहता है एग्जैक्टली 260। अगर आप इन सब में देखें तो सिर्फ ये हमारे पास एक ही है जिसमें 2 6 है। इसका मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास सिर्फ 1 है। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 1/36, क्योंकि फेवरेबल आउटकम तो हमने ऊपर लिखना था और पॉसिबल आउटकम को हमने नीचे लिख देना था। अब इसके दूसरे सवाल की तरफ जाएं तो दूसरे सवाल में इसमें कहा है भाई एग्जैक्टली 2/4। फार्मूला हमारे पास वही है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 36 है। 2/4 भी अगर आप लोग देखें सिर्फ एक दफा ही आए, 36 में से सिर्फ एक दफा 2/4 आए हैं, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो 1/36 आ जाएगी। तो ये इस तरह ये 19 जो लास्ट वाला इसका सी पार्ट रह गया, एटलीस्ट 1 टाइम 4, एटलीस्ट 1 टाइम 4। फार्मूला हमारे पास बिल्कुल वही है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 36 है। अब वो कहता है कि आप लोग ये देखें इन सब में कि कितने मसलन के आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक दफ़ा ना कि 4 आया हुआ। इसमें देखें 4 आया, इसमें 4 आया, इसमें 4 आया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इस पूरी रो में भी 4 आया है। तो अगर हम इनको काउंट करें तो टोटल 11 दफ़ा ना कि 4 आया हुआ है। मसलन के ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें एक दफ़ा कम से कम ना कि 4 आया हुआ है। वो हमने काउंट किया तो वो हमारे पास 11 आ गया। तो इसकी फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो 11/30 बन जाती है। तो अब हम अपने सवाल नेक्स्ट सवाल 20 की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं जिशान स्पन स्पिनर हैविंग 4 डिफरेंट कलर। उसने एक स्पिनर को स्पन किया जिसमें 4 डिफरेंट कलर थे, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था एंड येलो था। वंस एंड रोल्ड अ डाइस। एक दफ़ा उसको कहते हैं स्पिनर को स्पन कर दिया, दूसरी दफ़ा उसने भाई एक ना डाइस जो है उसके पास लूडो वाला वो उसको उसने ना के रोल कर दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम बाय यूजिंग द टेबल एंड ट्री डायग्राम। पहले उसका टेबल बनाए और फिर उसकी ट्री डायग्राम भी बनाए। तो टेबल बनाने के लिए हमने डाइस के जो 6 पॉसिबल थे आउटकम्स वो हमने इधर लिख दिए, इसको खाली छोड़ना। पिछले में हमने खाली छोड़ा था, इसमें भी। और ये जो पिछला जो हमने बनाया था उसमें 2 डाइस थे, तो इधर भी हमने 1 से 6 तक लिख लिए, तो इधर भी 1 से 6 तक लिख लिए। लेकिन इसमें एक डाइस है जो कि उसकी गिनती हमने 1 से 6 तक तो लिख ली। दूसरा वो कहता है कि ये कलर्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, वो हमने लिख दिए। रेड को हमने R से ज़ाहिर कर देना है, ग्रीन को G से, ब्लू को B से और येलो को Y से। तो अब हमने ना किसका टेबल बनाना है, तो बिल्कुल जैसे हमने पीछे बनाया था। पहले हमने इस R को यूज़ करते हुए 1 के साथ मिला के लिख देना है, फिर 2 के साथ मिला के लिख देना, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। तो इस तरह से ये हमारे पास ये वाली रो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने G को मिलाना है 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, और दूसरी रो कंप्लीट कर लेनी है। फिर इस B को मिलाना है 1 2 3 4 5 और 6 के साथ और ये रो कंप्लीट कर लेनी है। फिर Y को सबके साथ मिला के इस तरह से ये रो भी हमने कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से जो हमारे पास इस सवाल का जो पहला पार्ट था ना टेबल, वो हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट हम इस पे आते हैं ट्री डायग्राम पे। तो ट्री में भी उसमें हमने ना हमारे पास 6 थे इधर, इसमें हमारे पास सिर्फ 4 हैं। तो हमने ये 4 लाइनें ड्रा की और उसके ऊपर लिख लिया रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। नेक्स्ट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 हैं तो हमने ये 6 लाइनें लिख ली और 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिख ली सब में। अब पहली में जो 6 लाइनें थे उसमें ये वाले 6 हमने उठा के लिख देंगे। अब दूसरी जो ग्रीन वाली है तो ये ग्रीन वाली रो वाले 6 के 6 हमने लिख दिए। फिर ब्लू है, ब्लू वाले ये वाले सारे हमने लिख दिए। फिर येलो है तो फिर येलो वाले हमने ये सारे लिख दिए। इसमें याद रखेंगे सिर्फ लाइनें 6 हैं और 4 हैं। पीछे वाले में ना 6 थी क्योंकि उधर 1 से 6 यहाँ पे गिनती थी। अब यहाँ पे नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 लाइनें आएंगी, लेकिन आगे 6 ही आएंगी।
क्योंकि यहाँ पे जो 6 तक गिनती है हमारे। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ सवालों के जवाब देते हैं। तो ये है, वो कहता है आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन ऑन द स्पिनर एंड द डिजिट 2 ऑन द डाइस। मसलन के स्पिनर पे हमारे पास ग्रीन आए और डिजिट 2 आए डाइस पे। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। जो इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो 24 है। तो वो हमें इन सबको मसलन के गिनती करके भी पता चल जाएगा, नहीं तो ये 6 है और ये 4 है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें 6 4 24, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम तो 24 है। अब ग्रीन स्पिनर पे आए और डाइस पे 2 आए, तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही है जिसमें ये ग्रीन आ रहा है और 2 आ रहा है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। तो वो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो 1 है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1/24 बन जाएगी। अब नेक्स्ट वो कहता है कि ग्रीन और येलो ऑन स्पिनर एंड डिजिट 6 ऑन द डाइस। तो इसमें भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तक तो उसी तरह काम चलेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में देखें, वो कहता है ग्रीन और येलो आ जाए, या तो ग्रीन आ जाए या फिर येलो आ जाए और साथ में जो 6 आए। तो इसमें हम देखें तो सिर्फ 2 ऐसे हमारे पास आउटकम हैं जिसमें ग्रीन और 6 आ रहा है, येलो और 6 आ रहा है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2 बन जाएंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी है जो वो 2/24 बन जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है रेड आर ब्लू ऑन द स्पिनर एंड 2 3 और 4 ऑन द डाइस। तो इसमें भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तक उसी तरह चलेगा। कहते हैं रेड और ब्लू ऑन द स्पिनर, स्पिनर पे जा तो रेड आ जाए या ब्लू आ जाए। तो डाइस पे मसलन के चले हम पहले रेड पे देखते हैं। कहते हैं रेड के साथ 2 3 और 4 आ जाए, हमने रेड के साथ 2 3 और 4 ये देख लिया। ब्लू के साथ भी कहता है 2 3 और 4 आ जाए, 2 3 और 4, ये टोटल हमारे पास 6 बन गए। तो इसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 6/24 बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम 21 पे आते हैं। वो कहते हैं सैमा वांट्स टू ईट आइसक्रीम। देयर आर 3 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और ये वो जो पिस्ता का जो फ्लेवर होता है। तो ईच फ्लेवर है 3 साइजेस, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब आप लोगों ने वो टेबल बनाना है, ट्री डायग्राम बनानी है और कुछ ये प्रोबेबिलिटी के रेलिवेंट कुछ सवालात हैं, उनके जवाब भी देने हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हम ना ऊपर लिख लेते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल को हमने एस से ज़ाहिर कर दिया, मीडियम को एन से और लार्ज को एल से। और नीचे हम ना उसके जो फ्लेवर्स हैं मैंगो और स्ट्रॉबेरी और पिस्ता, ये तीनों के हमने ना लिख लिए। इसको हमने एम से ज़ाहिर कर लिया, इसको एस से और इसको पी से। अब हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो टेबल को कंप्लीट फॉर एग्जांपल इसका एम लेके चलते हैं। इसके एम को फिर पहले एस के साथ मिला के लिख देंगे, फिर इस एम के साथ मिला के लिख देंगे, फिर एल के साथ मिला के लिख देंगे। फिर इसी तरह ये पहले हम लिख लेते हैं, फिर इस एस को एस के साथ, फिर एस को एम के साथ और एस को एल के साथ, इन सबको मिला के लिख लें। फिर ये पी है, पी को एस के साथ और एम के साथ और एल के साथ भी मिला के, इस तरह ये हमने टेबल कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट ट्री डायग्राम की बात आएगी। तो ट्री डायग्राम में ना अब हमारे पास ये 3 लाइनें आएंगी। इससे पहली लाइन पे हम मैंगो लिख देंगे, दूसरी पे ये स्ट्रॉबेरी और तीसरी पे हमने पिस्ता लिख देना है। अब नेक्स्ट फिर 3 लाइनों की जो आगे भी बनेगी ना, मजीद जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो भी सिर्फ 3 बनेंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है ही 3। तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास ये ट्री डायग्राम बन जाएगी। मतलब ये 3 लाइनें हैं, उसके आगे भी सिर्फ ना 3 लाइनें हैं। अब ये मैंगो है, तो मैंगो वाली लाइन जो है उसमें एस एम एल हम लिख के और फिर ये वाला सारा हमने। उसके बाद ये दूसरी लाइन है स्ट्रॉबेरी वाली, इसमें भी हमने ना कि ये वाली रो लिख देनी है। इसी तरह इसमें हमने ये तीसरी रो लिख देनी है, ये वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हम ना कि इसके कुछ सवालात के जवाब देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी के रेलिवेंट है। पहला है कि मैंगो फ्लेवर विद मीडियम साइज, बस मैंगो का फ्लेवर और मीडियम साइज के साथ। तो फार्मूला हमारे पास वही है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है ना वो हमारे पास 9 बनेगी, क्योंकि अगर हम देखें 1 2 3, इधर भी 1 2 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। वैसे भी अगर हम इन्हें काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे 9 आ गई। अब नेक्स्ट फिर हम ना कि इसकी फेवरेबल आउटकम देखते हैं। मैंगो विद मीडियम साइज, मतलब मैंगो विद एम विद एन, तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही आएगा।
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो हमारे पास 1 आ गई, और इसकी फिर ना प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/9 बन गई। अब नेक्स्ट हम दूसरी देखते हैं, वो कहता है स्ट्रॉबेरी विद स्मॉल और लार्ज, बस एस विद एस और एल। वो हम देखते हैं कि इसका फार्मूला तो वही आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वही आ जाएगा। तो एस विद एम और एस विद एल, ये हमारे पास दो मुख्तलिफ उसके बन जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स, और इनके फिर हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी वो 2/9 आ जाएगी। तो लास्ट में हमने ना कि ये देखना कि पी विद एम और एल, तो ये भी हमारे पास ना कि दो इसकी फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/9 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ना कि ये पूरी एक्सरसाइज के सारे जो सवालात हैं उनको हल करना सीख लिया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।